कुछ एफआईआर विपक्ष भी कराए, ऐसे उसमें तो बहुत पैसा नहीं लगता, ऑटो से आने जाना है, करना चाहिए नहीं? अच्छा, अब विपक्ष काम उन्हें अरे क्या काम कर रहे हो? मनरेगा में काम कर रहे हो? नहीं ना, क्या कर रहे हो? जन जागरण कर रहे हो, जेल जा रहे हो? नहीं तो कुछ तो काम करो भाई, देश हित में क्यों नहीं कर रहे हो? खैर, अरे रुको प्रभु रुको। संजय राणा मसला ये नहीं, मसला ये, ठीक है सबकी आवाज रोकिए अभी। संजय राणा मसला ये कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनका इंटर स्टेट कारोबार अपराध का चलता रहा, और अपराध में हो सकता किसी ने 20 कत्ल ज्यादा भी इनसे किए हो, मैं उसकी तुलना, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनके यहां सत्ता चरणों में बैठी। आप सोचिए ये कौन है अतीक अहमद? मैं फिर याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया मंच पर। क्या उत्तर प्रदेश में, फिर बताता हूं, उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते का पांव दे दिया मंच पर। क्या उसकी जमीन पर जब गरीब रहेगा तो ये एक संदेश है कि नहीं है संजय राणा जी? बाकी तो सब सरकारें मकान बनाती हैं, लॉटरी होता है, मकान बनता है, आवंटन होता है, ठीक है, सभी लोग कर ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से। संजय राणा देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने वाले कौन है? समाजवादी के लोग हैं। चाहे 1989 का मामला देख लीजिए, चाहे 86 का मामला देख लीजिए, चाहे ब्रजलाल जी के साथ क्या हुआ तो सबको पता है, जो मुख्तार अंसारी के साथ खराब कार्रवाई करने वाले थे। तो देखिए कितने एसएसपी आईपीएस अधिकारियों के साथ बुरा हुआ। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने ग्राम प्रधान की जमीन, ग्राम सभा की जमीन खाली करा के मकान मिले। अरे कम से कम जो अच्छी चीजें उसको बोलिए, ग्राम सभा की जमीन खाली करा के आप बनाते थे। लेकिन ये आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे जो दूसरों की जमीन कब्जा करके बैठ जाते थे, उस पर आप नहीं बोल पाए। आपने बहुत अच्छा बोला। ये हमारे जो कपीश भाई साहब हैं, कपीश भाई साहब, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, अब देखिए लगे ये भाजपा, ये देखिए कपीश जी को देखिए, तुरंत व्याकुल भारत हो गए। देखिए व्याकुल भारत हो गए, व्याकुल भारत हो गए, देखिए व्याकुल भारत हो गए। अरे भैया सबकी आवाज उठती, सब लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना, मेरे शो में नहीं। ये दूसरा जो कपीश की आवाज बंद करिए अभी, संजय राणा की भी बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए। ना ना मेरे शो में नहीं चले, नो 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 नॉट एट ऑल, ना 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 आई विल नॉट टॉलरेट, नो। केबी त्रिपाठी एक मूल मसला, जिन जिन विषयों पर विपक्ष गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके बोलता है, क्या ऐसे समस्त विषयों में नहीं, उनमें 10 विषयों पे ही कम से कम न्यायिक कार्रवाई के लिए चला जाए। सब पार्टियों में वकील है, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, इसी बदले तो आपने उनको पद दिया। क्या क्या समस्या है? इतना चिल्लाने से बेहतर ये नहीं है मुकदमा लिखा दो जाके कि भाई हम ये मान रहे हैं रामलाल चोर है, ठीक है, हम मान रहे हैं रज्जाक चोर है, रिपोर्ट लगाओ, सबूत, बात खत्म करो। नहीं, आप कभी जी आप भी धैर्य रखो, आपके पास भी आएंगे वकील साहब। त्रिपाठी जी अच्छा नहीं है तरीका अच्छा नहीं है। नहीं अमिताभ जी, अगर आपको लगता है कि नंदी ने ऐसा किया तो नंदी के खिलाफ मुकदमा लिखाओ, क्या समस्या क्या है? त्रिपाठी जी मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो बीच में रह गया था पिछला उत्तर, बस बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा था, न तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी जमीन देश में पहली बार खाली हुई है, न तो पहली बार सरकारी जमीन पे घर बना है, और न तो पहली बार गरीबों को कोई घर दिया गया है। रही जहां तक प्रचार की बात, जिसे कानून व्यवस्था और बड़े ढिंडोरे पीटे जा रहे, तो इसी प्रदेश में ब्रजेश सिंह भी माफिया हैं, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को वो माफिया नहीं दिखेंगे। हाँ, पहली बार क्या हुआ है, कानून का नंगा नाच हो रहा है प्रदेश में, झूठा प्रचार हो रहा है, कानून के द्वारा भेदभाव हो रहा है और सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। अब आपके उसी प्रश्न से जोड़ देता हूं कि अगर जो ये सब हो रहा है तो आप न्यायपालिका में चले जाइए। अरे साहब, हम न्यायपालिका के लिए नहीं, राजनीति करने आए हैं, और राजनीति में जो काम करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। सीखने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, मैं तो संक्षेप में समझ गया। आपने इशारा कर दिया कि भैया हमें उधर न फंसाओ, कि झूठा एफिडेविट में जेल भिजवाओ। ना ना समझ गया, टीवी में तो कोई गारंटी है नहीं, टीवी में वचनबद्धता नहीं ना, बोलो निकल लो, अदालत में तो बवाल हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात। हाँ, ये मैं सलाह वापस लेता हूँ। आप सब मेरे मित्रों, खामोखा मुकदमा और आप पे उल्टा हो जाए उससे चक्कर मत पड़ो। हाँ, अभी कम से कम ठंडे में बैठे तो हो।
जेल जाओगे थाली कंबल लोटा मिलेगा, आजकल माहौल है खराब, फिर हमको कष्ट हो गया, मिलाई करने भी आना पड़ेगा, इसलिए मुकदमा नहीं करो। वो बात वापस ले लिया, हम कपीश जी से नहीं पूछेंगे, छोड़ दो। एक बात और कह के मैं कपीश जी के पास जाऊंगा। मिनिमम न्यूनतम वेजेस होता नहीं, जिसे न्यूनतम वेतन मजदूरी, वैसे ही न्यूनतम ईमानदारी रखिए। आर्टियां पार्टियां आती रहती रहेंगी। मैं फिर त्रिपाठी जी के वक्तव्य में एक संशोधन पेश करूंगा, फिर कपीश जी के पास जाऊंगा और उस संशोधन पर टिकता हूं मैं सब प्रमाण के साथ। सरकारी जमीनें खूब खाली कराएंगे। जवाहरलाल जी से लेके आज तक के दौर में हर राज्य में, हर शहर में, वहां गरीबों के मकान भी बने, अमीरों के भी बने, नेताओं ने भी कब्जाई, एमएलए भी लेके भाग गया, एमपी ने भी ली, सब घोरमाटा होता रहा। कोसी में कोई नई बात नहीं। 74-75 मकान पर मैं चर्चा करने आता भी नहीं। ठीक, सबने दिए, अपनों को दिए, परायों को दिए, लेकिन दिए सबने। ठीक, किसी ने रिश्वत लेके दिए, किसी ने बिना रिश्वत दिए सबने। ठीक, मैं फिर दोहराता हूं, ये तो आज खत्म हो जाएगा अभी 1 घंटे में बहस, लेकिन मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं। मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर वो इनलाइटन जरूर करें शो के बाद। अतीक के भौकाल के बराबर के अपराधी की जमीन को 1 साल के भीतर समतलीकरण करके वहां मकान बना के दे देना, ऐसा कहीं हुआ हो तो हमको उसकी डिटेलिंग जरूर भेजिएगा, मैं प्रणाम प्रेषित करूंगा। ठीक, तराजू दुरुस्त रखिए मित्र, ये मेरे साथ कम से कम कृपा रखो। ठीक, गुड्डू पान वाले की जमीन कब्जा हटवा दिया था थानेदार ने जाके, अच्छी बात है, ये तो हम देख ही गए। लेकिन अतीक और मुख्तार को आप गुड्डू पान वाले के साथ इक्विट कर दोगे, फिर मैं कहूंगा इन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया था मंच पर, तब गुड्डू तो नहीं दे दिया था। ऐसा भी नहीं करो महाराज कि मतलब मक्खी मुंह खोलो, मक्खी लिख लो और पानी ऊपर से पियो, ऐसा नहीं करो प्रभु, हम पर रहम करो, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। खैर कपीश जी, एक बड़ा मसला खड़ा होता है कि मकान बन सकते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं देश भर में चल रही हैं, चलेंगी भी, जिनको राजनीति करनी है वो कुछ ना कुछ करेंगे, स्वाभाविक है, वोट लेने के लिए ही सही, लेकिन करेंगे राजनीतिक दल, और होता भी रहा, उस पर कोई विवाद नहीं। उसके वॉल्यूम में अंतर हो सकता है, लेकिन किया तो सभी ने थोड़ा थोड़ा। लेकिन अतीक जिसके उस बड़े गिरोह बंद जो एक सत्ता का समानांतर केंद्र हो जाए, ठीक, जिसके चरण से एमएलए शिप निकले, जिसके चरण से एमपी शिप निकले, कलेक्टर कप्तान के तबादले निकले, और मतलब अब आप क्या कहना, उसके साथ जब उसके शहर में ये होता है तो इसका एक मैसेज नहीं जाता है। बड़े उदाहरण इसीलिए सेट किए जाते हैं कि उनका संदेश बड़ा हो। नहीं हो सकता है कि किसी लल्लू जगधर ने भी जमीन कब्जा कर ली हो, उसको 2 डंडे मार के तहसीलदार ने थाने की फोर्स ले जाके लपड़िया दिया, जमीन खाली हो गई, वहां कुछ बना भी होगा। मैं उस विवाद में नहीं जा रहा, क्योंकि आप भी हो, आप अभी तुरंत कोई खसरा बता दोगे कि वहां गुड्डू पान वाले की जमीन खाली कराई थी हमने। नहीं, अतीक के बराबर भौकाल वाला व्यक्ति। कपीश जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे यहाँ चूंकि मैं वकील हूँ, इसलिए हम लोगों ने जो क्राइम पढ़ा है उसमें अगर आप किसी की हत्या कर दें इसमें 302 ही लगेगा। अब वो अतीक हो, चाहे गुड्डू हो, चाहे मेलू हो, चाहे कल्लन हो। मैं एक बात ये आपको कह रहा हूँ जी कि जो चीज हम लोग शुरू से कहते हैं वो हाई कोर्ट के कहने पर क्यों, उनकी संस्तुति पे। और मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जब आप बड़े बड़े बताते इतना 100 करोड़, इतना 1000 करोड़ का हमने जमीन अटैच करा दिया, जमीन जो है कब्जे से छुड़ाई, तो मैं बार बार यही कहता रहा ना कि उस पर बुलडोज क्यों कर रहे। जो बिल्डिंग शानदार किस्म की बनी हुई है और उसमें जो है वो अनाथालय चलाइए। हम कहें कि आपके शो में कहा है जी, और आपने भी कहा था, नहीं बात तो सही है, राय सही है, राय मशवरा तो हमने दिया ही था ये कि भाई आप उसमें ओल्ड एज होम चलाइए, आप उसमें टीएससी पीएससी चलवाइए, एक अच्छा समाज का काम कीजिए। ये बुलडोजर चलवा रहे हैं आप दिखाने के लिए प्रचार प्रसार में।
और फिर उसके बाद टैक्सेशन के पैसे से वहां पे आप 4 कमरे बनवाएंगे, फिर आप बांटेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार के पास जमीन की कमी हो गई हो तो बताइए, उस पर बना करके दीजिए, लेकिन जो बनाया उसको डिमोलिश करने की क्या जरूरत है? और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, इससे पहले भी हमने आपको कहा था कि आज भी क्या इनके ब्रिजेश सिंह या ब्रिजभूषण सिंह, क्या इन लोगों के पास कोई कब्जे की जमीन नहीं है? हमका भी पक्का है आप। और मैं पूछ रहा हूं, एक ब्रिजभूषण सिंह के चरणों में पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है कि नहीं? पीएम और सीएम के साथ बोल दीजिए नहीं है। एक आदमी कानून से बड़ा है, देश से बड़ा हो चुका है। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहनों की जो नाक है वो रगड़वाई जा रही है चौराहे पे, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की रगड़वाती थी। ठीक कपिल जी, ठीक, तो आप हमारे साथ अभी रुकना होगा कपिल जी, अब रुकना होगा। चंद्रशेखर आजाद से गोली चलवा रही है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। वो अपने अपराधी आगे अब तो चंद्रशेखर की बात भी आ गई। अरे पहलवान से लेकर चंद्रशेखर तक सब कवर हो गया। अब रुक जाओ, पहलवान से लेकर सब कवर हो गया। अब रुक जाओ भैया कपिल जी, अब रुक जाओ। पहलवान का मसला अब आपके डोमेन से बाहर चला गया। ठीक, अच्छा किया आप लोग, जितना उनके साथ लड़ से लड़े, अच्छा लड़े। उन्होंने कह दिया आप मामला अदालत में, हम अदालत में लड़ेंगे, कोई ड्रामा नहीं। ठीक, इसलिए अब उस मसले को भूल जाओ, उस जब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। मैं फिर कहता हूं, ऐसा अपराधी कोई माई का लाल दिखाओ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंच पर उनके हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे। दिखा दो, गोविंद बल्लभ पंत से आज तक दिखा दो। बाकी कहानी है, बाकी कहानी में हमको नहीं घसीटो यार। इसलिए मैं कहता हूं ये विशेष है। कपिल भाई बाबू ने कहा कि 302 है, कोई करे नहीं जी, कोई नहीं करे। 4-6 छोड़ो, 10-20 कत्ल करने वाले की भी औकात नहीं कि मुख्यमंत्री छोड़ो मंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे दे, सरकार उसको टांग देगी। इसलिए ये मत कहिए कि ये भी अपराधी तो अपराधी ना, नहीं, ये विशिष्ट अपराधी है। ये सत्ता को जेब में रखकर चलते थे, इसलिए ये नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के कपिल से भी रुक जाइए। मुख्तार अंसारी, ये डिफरेंस पता लग जाए जनता को। मुख्तार अंसारी एक LMG खरीद रहे थे, लाइट मशीन गन। उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय के एक एसटीएफ के अधिकारी को, एसपी को पता लग गया, उसने उसको अभियान को ध्वस्त कर दिया। मुख्तार बहुत नाराज हुआ। मुलायम सिंह जी की सरकार थी। एक रात में आईजी बनारस, डीआईजी बनारस, एसएसपी और एसपी सब अंदर, और बाद में उस एसपी को तो जेल भेज दिया। बोले तेरी इतनी हिम्मत हो गई, भाईजान का केस पकड़ेगा? ये सुविधा सामान्य अपराधियों को हासिल नहीं। वो शूटर है, हो सकता है उन्होंने कत्ल किए हों, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं हासिल रही कि वो नाराज हो जाए, उनका मन किसी अधिकारी से खराब हो जाए तो एक छोड़ 4-5 शहीद हो जाए। बोले भैया आपकी बात, आपके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी निछावर कर देंगे। ऐसा नहीं होता था। अपराधी सब जगह हैं। मैं तो जिस शहर से आता हूं वही जानता हूं, फर्रुखाबाद, वो मसला नहीं, लेकिन अपराधी की इतनी औकात नहीं होती। ये औकात सत्ता से आती है। मसला ये